बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मूला ऑफ सम, परसेंटेज, मैक्स, मिनिमम ये हमने कई दफ़ा यूज़ किया है, लेकिन आज की इस मैजिक ट्रिक के अंदर मैं बताने वाला हूँ इन सबको कंबाइन एक सेल में किस तरह से यूज़ किया जाएगा। जी हाँ, तो ये सारा यानी एक सेल में डिटेल हमें चाहिए, इनको सबको कंबाइन यूज़ करके फार्मूलों को अगर हम टेक्स्ट के साथ इसको प्रिंट करें तो ये हमारा मुमकिन नहीं है, लेकिन ये सब आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है ज़बरदस्त। तो एडवांस में लाइक कर दें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले से मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है और उसको किस तरह से कैलकुलेट किया है ये मैं फिर फार्मूला बताऊँगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। ठीक है जी, अक्सर इस तरह एक्सेल में हमें काम मिलता है तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं फार्मूलों से। सम करना है हमें डाटा को, नॉर्मली लाजमी सम का यूज़ होता है हर कैटेगरी में, क्राइटेरिया में, प्लस के लिए। और फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाता है उसको मैक्सिमम भी बताएं इस रेंज में कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, फिर उससे मिनिमम भी बताएं, फिर उसकी एवरेज भी बताएं, फिर उसका काउंट भी बताएं। तो जी हाँ, इन सभी फार्मूलों को एक साथ इस तरह से कैसे प्रिंट करेंगे यूज़ करके, यानी हर डेटा की रेंज के अंदर से उसका सम, उसका मैक्स, उसका काउंट, उसका मिनिमम सिंगल सेल में हमें रिज़ल्ट को प्रिंट करके दे रहा है। तो ये सीखने को मिलेगा आज इस मैजिक ट्रिक के अंदर। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो सम प्लस होता है, जैसे हम इक्वल लगाते हैं, रेंज सेलेक्ट करते हैं, इंटर, और इसी के साथ मैक्स लगाते हैं अगर, तो मैक्स होता है इक्वल ब्रैकेट ओपन, सबसे बड़ी वैल्यू जो रेंज आप बताएंगे ब्रैकेट ओपन के बाद, उसके बाद इसी तरह मिनिमम। तो इसमें हमारा बहुत टाइम कंज्यूम होता है, अलग अलग एक एक सेल में मैक्स, मिनिमम, सम, काउंट होता है सेल काउंट के लिए। ये मैं अलग से इसलिए समझा रहा हूँ, कोई बिगनर अगर देख रहा है फर्स्ट तो उसको भी समझ में आ जाए फार्मूलों का काम क्या है। तो सेल जितने सेलेक्ट होते हैं काउंट, तो वो सेल के अंदर जितनी एंट्री होंगी वो सेल काउंट हो जाते हैं। इसी तरह एवरेज होता है, जो रेंज होगी उसकी एक एवरेज या परसेंटेज कह सकते हैं हम, इस तरह से उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग। हम एक सेल में किस तरह से इसको प्रिंट करेंगे ये, ठीक है जी। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक पे, इसको अब फार्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो कॉनकैटिनेशन होता है जॉइंट के लिए और कॉनकैटिनेशन होता है जो टेक्स्ट के अंदर वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए। लेकिन हमें कॉनकैटिनेशन करेंगे कि इसका आंसर कैलकुलेशन करके फार्मूला प्रिंट करें। ठीक है जी, तो इसके लिए अब मैं फार्मूले जो आ रहे हैं वो क्लियर कर रहा हूँ, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से फटाफट लाइक भी कर दें साथ साथ। ठीक है जी, अब जो फार्मूला था वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं फार्मूले के लिए। ठीक है जी, अब तो इसको किस टेक्निक से यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम इक्वल लगाते हैं। ठीक है, कोई भी फार्मूला है। अब हमें टैक्स प्रिंट करना है सम, यानी हमारा ये पता चले कि ये जो कैलकुलेशन है ये टोटल सम की आ रही है। तो हमने टैक्स सिर्फ ये कैलकुलेशन वाला सम नहीं है, ये हम टैक्स जो हमें प्रिंट करना है सेल में ये वो वाला सम लिख रहे हैं। और फिर इसके साथ हम स्पेस दे देंगे, और स्पेस के साथ फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर एंड फंक्शन, शिफ्ट के साथ 7 का बटन, और फिर यहाँ पर हम सम फंक्शन यूज़ करेंगे। ये वो सम लग रहा है अब सेकंड जो हमारी कैलकुलेशन करेगा। ठीक है जी, ये सम टैक्स प्रिंट होगा सेल में, और ये सम जो रेंज वाला ये देखें फार्मूला हमें बता रहा है रेंज बताएं, तो इसको इस तरह से लगाएंगे और रेंज को पूरी ऑल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, जितनी यानी डाटा आपकी रेंज से होगी, यहाँ मेरे पास B2 से H2 तक की रेंज आ रही है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसका काम सम का यहाँ ख़त्म। अब आपकी नीड है कि आपको सम के बाद कौन सा फार्मूला कैलकुलेशन में चाहिए, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, ये फार्मूले होते हैं। या जो भी फार्मूला आपको प्रिंट करना है, काउंट बिलिंग, काउंट है टैक्स और नंबर दोनों के लिए प्रिंट में यूज़ किए जाते हैं। बहुत से ऐसे बेसिक फंक्शन मेरे शाहब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड किए हुए, जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो वीडियो भी फार्मूलों की आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं जाके। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हमारा दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी कि हमें स्पेस के साथ चाहिए। अगर मैं कंटिन्यू लिख दूंगा तो सारा फार्मूला मिक्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो स्पेस देने के लिए करैक्टर होता है, और करैक्टर फार्मूला जो होता है उसमें 10 नंबर अगर हम टाइप करेंगे तो वो होता है स्पेस के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको सम को कॉनकैटिनेट करूँगा कैरेक्टर फंक्शन के साथ। ठीक है जी, और इसमें 10 टाइप कर दूंगा। 10 का मतलब होता है स्पेस। ये अलग से भी सेल में आप लिख के चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, जो डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कैरेक्टर फंक्शन हमने यूज़ किया स्पेस के लिए, और यहाँ पर हमने कैरेक्टर फंक्शन का ब्रैकेट किया क्लोज, और इसके साथ हमने कर दिया यहाँ पर अगेन एंड फंक्शन को यूज़। और एंड फंक्शन को यूज़ करने के बाद अब सेम हमारा जो होगा वो मैक्सिमम के लिए हमें रेंज को चलाना है। तो यहाँ पर अब हम इन्वर्टेड कॉमा देंगे। ठीक है जी, एंड फंक्शन के इन्वर्टेड कॉमा स्पेस। अब यहाँ पर हमें मैक्स फंक्शन को चलाना है, तो मैंने मैक्स लिख दिया। मैक्स इसलिए लिख रहा हूँ ये प्रिंट के लिए कि ये वाला मैक्स फंक्शन है। ठीक है जी, यानी मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू ये लिखा हुआ प्रिंट के लिए मैक्स लिखा। उसके बाद हम इक्वल लगाएंगे।
ठीक है जी। इक्वल के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर एंड फंक्शन, और एंड फंक्शन के बाद अब आ जाएगा हमारे पास फार्मूले वाला मैक्स, यानी जो कैलकुलेशन मैक्स करेगा वो फंक्शन अब यूज़ हो रहा है नंबर 1। अब इसकी रेंज को आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। मैक्स के साथ हमने कर दिया ब्रैकेट किलोस, और रेंज के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अगर यहीं तक ये फार्मूला ओके करना है तो आप एंटर करके सिर्फ सम और मैक्स का रिजल्ट देख सकते हैं। इसके साथ अगर आप और आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो उसमें और फार्मूले ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे काउंट हो गया, मिनिमम हो गया। अब जैसे मुझे यहीं पर भी आंसर चेक करना है, ये फार्मूला हमारा सही लग रहा है या नहीं, तो एंटर, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। इस रेंज के अंदर से सम इसका ये आ रहा है और मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू इसकी ये है। तो इस तरह से आप रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। मैं अलग से सम करके इस रेंज का दिखा देता हूँ। ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट, एंटर, ठीक है जी। वही रिज़ल्ट आ गया 393,50,000। तो यहाँ पर सम भी सही आ गया। और यहाँ से अगर हम मैक्स को चेक करें कंफर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर मैक्स वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू आ गई 13,6,500, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल सही है। अब इसको आगे कंटिन्यू करने का तरीका इजी क्या है, ये आपने स्टेप्स लिख लिए। अब बाकी इसमें कोई मुश्किल और दिक्कत नहीं है। आप F2 कर लें, एडिट, और यहाँ से जो करेक्टर फार्मूला हमने मैक्स के साथ कॉन्केटिनेट किया है सम, इसको Ctrl+C कॉपी करें, और यहाँ पर इसके बाद जहाँ मैक्स का ब्रैकेट क्लोज किया है, जितना आपको यहाँ पर सेल में रिज़ल्ट को प्रिंट कराना है, मिनिमम, काउंट, एवरेज, तो वो आप Ctrl+V करें। और यहाँ पर करेक्टर इसी तरह रहेगा, जहाँ मैक्स लिखा हुआ है टेक्स्ट प्रिंट के लिए, मैक्स प्रिंट हो, वहाँ पर आप लगा दें मिनिमम, और उसके साथ मैक्स के आप कर देंगे मिनिमम फंक्शन काम करे और मिनिमम का रिज़ल्ट आए। फिर पेस्ट करना है। फिर आगे अगर मिनिमम को इंटर करके देख लें, अब मैक्स ये आ गई और मिनिमम ये आ गई, यानी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आपसे कहा जा रहा है कि ये चीज़ें हमें इसमें से निकाल के बताएं, सम है, मैक्स है, मिनिमम है, वो आप यहाँ तक रख लें। अब इसी तरह आपसे कहा जा रहा है काउंट भी बताएं कि रेंज के अंदर कितना डाटा एंट्री है सेल में, यानी कितने मंथ का रिकॉर्ड आ रहा है। तो यहीं पर डबल क्लिक एडिट, और फिर आगे उसको Ctrl+V कर दें। अब यहाँ पर जहाँ मैक्स आ रहा है उसके साथ आप काउंट लगा दें। अब इसके लिए काउंट फंक्शन क्या करेगा, मैंने बताया जो सेल में आपकी वैल्यू एंटर हुई हुई है वो सेल काउंट करके बताता है, ठीक है जी। यहाँ पर ये आपका काउंट आ गया, एंटर। अब इतनी आपकी मैक्स है इस रेंज में, इतना सम हो गया, इतनी इसकी मिनिमम है इसमें, और इतनी एंट्रीज़ हुई हुई हैं, यानी काउंट 7 सेल की एंट्रीज़ हैं जिसमें से कैलकुलेशन आ रही है। इसी तरह इसकी एवरेज भी चाहिए, आपने डबल क्लिक किया, आगे एडिट, और यहाँ पर एवरेज के लिए मैंने AV कर दिया शॉर्ट, पूरा भी लिख सकते हैं जितना आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। एवरेज, और यहाँ पर जो फार्मूले में एवरेज होगा ये पूरा लिखना है आपको। एवरेज के लिए AVE ये लिखा हुआ आ जाएगा फार्मूला, इसमें आकर क्लिक कर लें माउस से और टैप प्रेस कर लें, ठीक है जी। अब इन सब की एवरेज आ जाएगी, एंटर। अब देखें साथ पूरा रिजल्ट आप एक साथ ला सकते हैं। डबल क्लिक एडिट, डबल क्लिक ऑटो फिट होता है कॉलम, ऑटो फिट के बाद अब यहाँ पर इनकी एवरेज आ गई, ठीक है जी। और यहाँ से आप इसको, अब एवरेज में जो इतने डॉट बने हुए आ रहे हैं, डॉट के बाद जो वैल्यू है इसको आप राउंड में लिया है एवरेज से पहले, यानी फार्मूला पूरा वही आएगा, एंड एवरेज कॉन्केटिनेट, और जहाँ एवरेज फंक्शन रिजल्ट के लिए लगाया हमने वहाँ पर आप इसको राउंड में यूज़ कर लें। राउंड होता है नंबर राउंड करने के लिए, और जितनी नंबर वैल्यू आपको पॉइंट के बाद चाहिए वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। 2 वैल्यू चाहिए तो 2 कर लें, 0 पूरा राउंड में चाहिए अगर आंसर, तो यहाँ पर आप 0 कर लें, एंटर। तो अब ये पॉइंट के बाद 2 वैल्यू दे रहा है हमें। तो हो गया ना पूरा एक्सप्लेन फार्मूला सही तरह से। तो अभी तक लाइक ना करने की वजह क्या है वो बता दिएगा कमेंट के अंदर, और वीडियो अच्छी लगी जिनको तो लाइक करेंगे, और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। इस तरह के एडवांस और बिगिनर की स्किल्स, ये फार्मूला जो मैंने इसमें बताया आज तक आपको देखने को, सीखने को नहीं मिला होगा, नया इसके अंदर है, और कुछ ना कुछ नया इसी तरह आता रहता है। तो इस तरह से जो फार्मूला यूज़ हो सकता है वो आज ये वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं कंबाइन करके, ठीक है जी। ऑल रिजल्ट को एक सेल के अंदर, और इसमें जो फार्मूला आपको पता है वो फार्मूले भी इसमें अप्लाई करके देखें। कोई डाउट हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। वैसे तो ये बेसिक फार्मूले ही यूज़ करें हमने, और इसके साथ इसको ड्रैग कर लेंगे तो इस तरह जितने आपका रिकॉर्ड होगा उन सब के अंदर से आपका रिज़ल्ट इस तरह से लिखा हुआ प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है जी। ऑल डिटेल यानी 1 सेल में इस तरह से आप चेक कर सकते हैं उसकी। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इनको देखने को मिलती रहे, सीखने को, और उनके साथ समझते हैं हेल्प होगी उनके साथ भी लाजमी शेयर करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।